खबर तो वही चलेगी जो आप पूछोगे, हैं? बाकी तो आप सुन के इधर उधर कर दोगे। आज चंदौली दौरे पर आए हैं, क्या कार्यक्रम रहा? भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संगठन की बैठकें लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से की। एक क्लस्टर की बैठक थी जहां गाजीपुर, चंदौली, ये 2 लोकसभा क्षेत्र की यहां पर बैठक हुई है। अगली बनारस में होने वाली है और संकल्प एक ही है कि अब की बार 400 पार और हर पोलिंग बूथ के लिए एक लक्ष्य दिया है कि 370 मतों की लीड दें। जैसे 370 धारा को सदा सदा के लिए समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर को से मुक्ति दिलाई, अब 370 की लीड हर पोलिंग बूथ पर भी मिले ताकि रिकॉर्ड जीत हो। एक ऐसी जीत जो और ताकत देगी केंद्र की सरकार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए। जैसा पिछले 10 वर्षों में पाई पाई बचाई भी गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर और चूल्हे मुफ्त में दिए। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया भी और अगले 5 साल की मोदी की गारंटी भी है। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, 700 से ज्यादा कर दिए। 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कर दी। 23 IIT, 19 IIM और अब 5 शहरों में नहीं 20 शहरों में मेट्रो। 74 एयरपोर्ट नहीं 150 एयरपोर्ट कर दिए। 320 किलोमीटर 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, अब 3,75,000 किलोमीटर नई और सड़कें बना दी। 95,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर दिए। विकास के ये आंकड़े अपने आप बताते हैं कि कैसे अनेक क्षेत्रों में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और अब बड़ी जीत के साथ भारत के लिए बड़े लक्ष्य रखेंगे और विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। प्रियंका रायबरेली से और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है और अभी तक इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने भी अपनी टिकट घोषित नहीं। मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश का ही नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। अभी तक टिकट का लोग सीट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, प्रत्याशी घोषणा इंडिया अलायंस नहीं कर पाई। क्या लगता है क्या है अभी? ये इंडिया अलायंस घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। ममता बनर्जी इनके कार्यक्रम में नहीं आती है। अखिलेश जी नखरे नखरे करके फिर आने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इनके आने से पहले कई लोग इस्तीफा दे देते हैं और गुजरात की भी वही हालत है। पूर्व मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी इस्तीफा दे देते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जिसके साथ ये गठबंधन करने जाते हैं, पंजाब की असेंबली में मुख्यमंत्री खरी खोटी इनको सुनाते हैं। ये कैसा गठबंधन है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटता, अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। ये आज से ही टूटे हैं क्योंकि ना नेता था ना नीति थी और नीयत में खोट सदा नजर आता है। प्रदेश से जुड़ा मामला है। अवैध मदरसों को लेकर यूपी सरकार द्वारा SIT घोषित की गई थी और जांच रिपोर्ट में शासन को जो मिली उसमें 13,000 मदरसे जो अवैध पाए गए हैं, खासकर नेपाल सीमा पर। कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऐसे कदम जो राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर जिसके अन्य और भी पहलू है, वो जब एक बार आपके सामने रिपोर्ट आएगी तो इससे क्या चुनौतियां थी, क्या इसमें चल रहा था, क्यों ये करवाने की आवश्यकता पड़ी, इस सब के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, आज भारत के युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, साथ ही साथ अच्छी स्किल्स चाहिए ताकि वो विकसित भारत का निर्माण कर सके और समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने के लिए मोदी जी ने सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ चले, तभी तो भारत में जिनको कई वर्षों तक वोट बैंक पर आकर कांग्रेस चलती रही, आज कांग्रेस से छटक गया है, क्योंकि उनका अपना कोई है तो मोदी है। मोदी में उनको विश्वास है और उनका उत्थान करने की भी मोदी की ही गारंटी है। सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड हो रहा है राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर, दो युवाओं की जोड़ी आई है 2024 में बदलाव लाएगी।